और प्यारेओ ये बात बिल्कुल सत्य है। एक माता पिता अपनी औलाद के लिए क्या से क्या करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बूढ़ी माँ थी, उसका एक इकलौता बेटा था। जब माँ के गर्भ से उस बच्चे ने जन्म लिया था ना, तब उस बच्चे की एक आंख खराब थी। तो डॉक्टर ने बताया कि माँ तेरे बच्चे की एक आंख खराब है। तो मैया ने डॉक्टर से हाथ जोड़ के कही, भैया तो ये जितने पैसा चाहिए ले ले, लेकिन मेरे लाला की दोनों आंखें ठीक कर दे। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, ओ मैया अगर अपनी कोई एक आंख इस लड़के को दे देगा तो इसकी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। ध्यान से सुनना मेरी माँ। तो माँ ने जवाब दिया, लाला भैया तू ऐसा कर, मेरी एक आंख निकाल ले और मेरे लाला की दोनों आंखें ठीक कर दे। भैया मैया ने अपनी एक आंख निकलवाई कि अपने लाला की डलवाई दी। लाला की दोनों आंखें ठीक करा दी। दुर्भाग्य ये रहा कि बच्चा जब 2.5-3 साल का हुआ तो बच्चे के पिता खत्म हो गए। अब तो माँ ने मजदूरी करके मेहनत करके बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे की पढ़ाई में माँ का जो भी जेवर था, सोना चांदी सब बेच डाला। 2-4 बीघा खेती थी, माँ ने बच्चे की पढ़ाई में वो भी बेच दी। हुआ ऐसा कि धीमे धीमे माँ की मेहनत रंग ले आई और आगे चल के वो लड़का जो था वो एसडीएम बना। कौन बना? एसडीएम। लेकिन एसडीएम बनने के बाद उसने क्या किया, एक बड़े शहर में एक फ्लैट खरीद कर वहीं रहने लगा। माँ ने अपने बच्चे का फोन नंबर एक कागज पर लिखा लिया था। कई साल हो गई। 2-3 साल होने के बाद माँ ने पड़ोसी से फोन लगवाया, भैया मेरे लाला को फोन लगा दिए। कागज में नंबर था, नंबर लगाया, एसडीएम ने उठाया। माँ ने कहा, लाला मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। एसडीएम बोला, हाँ बताओ। प्रणाम करता हूँ माँ। खुश रहो लाला, अब तो बहुत खुशी है ना? मुझे बहुत खुशी है, मैं तो फूले नहीं समा रही हूँ, मेरा लाला एसडीएम बन गया है। बेटा अब जल्दी से तुम आ जाओ और मैं तुम्हारी जल्दी शादी कर दे। मेरी ये बूढ़ी आंखें बहू को देखने को तरसती हैं। एसडीएम कहने लगा, माँ ये फालतू की बात मत किया कर मुझसे, चल फोन काट। झट से फोन रख दिया। भैया कुछ दिन बाद एसडीएम ने क्या किया, उसी शहर की रहने वाली एक अमीर बाप की बेटी के साथ में उसने राजी बाजी से शादी कर ली। भैया 4-5 सालें हो गई। माँ ने फिर फोन लगवाया, एसडीएम ने फोन उठाया। एसडीएम बोला, हाँ माँ प्रणाम करता हूँ। खुश रहो लाला। लाला मुझे बहुत चिंता हो रही है तेरी शादी की, तू जल्दी आ जा, मैं तेरी शादी कर दूं। एसडीएम कहने लगा, माँ मेरी शादी की चिंता ना करना, मैंने अपनी शादी कर ली है। भैया माँ को ऐसा लगा मानो उसके खोपड़े में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। क्या बेटा शादी कर ली? हाँ माँ मैंने शादी कर ली है। माँ कहने लगी, लाला बहुत खुशी की बात है, शादी कर ली। अब ये बूढ़ी आंखें बहू को देखने को तरसती हैं, बहू को तो घुमा ले जा। एसडीएम कहने लगा, माँ भी टाइम नहीं है, फिर बात करता हूँ। भैया फिर फोन काट दिया। धीरे धीरे उस बहू से भी एक बालक हो गया। बालक भी 5 साल का हो गया, लेकिन एसडीएम ने अपनी माँ की खबर नहीं ली। अब माँ ने क्या किया, फोन नंबर वाला कागज मुट्ठी में दबाया और माँ ने पता लगा लिया कि मेरा बेटा कौन से शहर में रहता है।
कौन से फ्लैट में रहता है। माँ चली, ढूंढती हुई उसी फ्लैट के पास आ गई। दरवाजे पर नौकर लगे थे। मैया ने हाथ जोड़ के कही, लाला यही मकान तेरे एसडीएम को है का? नौकर ने कहा, हाँ माँ। लाला वो तेरो एसडीएम है ना, वो मेरो लाला है, मोको मेरे लाला ते मिलाए दोगे? नौकर बोला, क्यों नहीं माँ, चलो। नौकर पकड़ के तीसरे फ्लोर पर ले गया। आंगन में बच्चा खेल रहा था। एसडीएम और उसकी पत्नी अंदर कमरे में थे। और जैसे ही माँ ने अपने नाती को आंगन में खेलते देखा, नाती नाती कहकर उसे सीने से चिपका लिया, लाड़ लड़ाने लगी। एसडीएम की पत्नी बाहर निकली, चीख पड़ी, अरे साहब, एक आंख वाली काली क्रूप बच्चा चुराने वाली आ गई, पकड़ो इसे, मारो इसे, भगाओ इसे। भैया एसडीएम कमरे से निकला और आकर के अपनी माँ की छाती में एक लात मारी, बिचट। काली क्रूप बच्चा चुराने वाली आ गई, निकल यहाँ से। माँ घुटनों के बल एसडीएम के पैरों पर गिर गई, घुटनों के बल एसडीएम के पैरों पर गिर गई और हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं बच्चा चुराने वाली नहीं हूँ, लाला मुझे पहचान, मैं तेरी माँ हूँ, मैं वही माँ हूँ जिसने तुझे पढ़ाने के लिए अपने जेवर बेच दिए, खेती बेच दी। लाला मैं वही माँ हूँ, मुझे पहचान। एसडीएम कहने लगा, निकली नहीं निकली यहाँ से? माँ कहने लगी, लाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाला मैं सच कहती हूँ, हो सकता है मुझे मैं गलत जगह पर आ गई, लेकिन बेटा मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल तेरी ही शकल का मेरा बेटा था, तेरी ही शकल का मेरा बेटा था। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। भैया माँ रोती हुई तीसरे फ्लोर से नीचे उतर के आई और नीचे आए के नौकर से हाथ जोड़ के मैया ने कही, भैया तू मेरा एक पत्र लिख दे। नौकर बोला, हाँ भैया लिख दूंगा। अब माँ पत्र में लिखवाने लगी, लाला जिसे तू बच्चा चोर कह रहा है, जिसे तू काली क्रूप एक आंख वाली कह रहा है, देखिए लाला मैं शुरू से एक आंख वाली नहीं हूं, मैं शुरू से एक आंख वाली नहीं। लाला जब तू पैदा हुआ था तब तेरे एक आंख थी। मैंने डॉक्टर से निवेदन किया तो उसने कहा कि कोई अपनी एक आंख दे दे इसे, तो बच्चा की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। लाला मैंने अपनी एक आंख निकलवा कर तेरी आंखें दोनों ठीक कराई थी। लाला कोई बात नहीं, खुश रहो, खुश रहो, फलो फूलो, भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत खुश रहो, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। लाला मैया ने पत्र लिखवायो और भैया पत्र लिखवाए कि वो पत्र मैया ने भाई कमर में बांधो, साड़ी उतारी, नीचे वाले फ्लोर पर छत पर पंखा लगा था, पंखे में साड़ी का फंदा, साड़ी बांधी और फत्ता बनाकर मैया वहीं झूल गई। नौकर ने बताया, साहब जिसे तुम बच्चा चोर कह रहे थे वो तो मर गई। अब भैया एसडीएम फ्लोर से नीचे उतर के आया, जैसे ही माँ को देखा, हाय माँ कह करके जमीन पर पछाड़ खा के गिर गया। माँ के पैर पकड़ पकड़ के माफी मांगता रहा, लेकिन भैया कहते ना
जब चिड़िया चुम गई खेत फिर पछताए का हुई। भैया एक माता पिता अपनी औलाद के लिए क्या से क्या कर देते हैं, लाखों उपकार को भुला देती है औलाद, और लास्ट में औलाद कहेगी यही कि तुमने हमारे लिए कर क्या दिया है। तब माँ बाप की दुखी आत्मा एक ही बात कहती है कि लाला हमने तो कछु ना कर दो, हमने तो कछु ना कर दो, अब तेरो ब्याह कर दो है, तू बच्चा पैदा करेगो तब देखेंगे तू अपने बच्चन के लिए कितनों कर रहा है। तो भैया एक माँ बाप अपने बेटे के लिए संतान के लिए क्या से क्या करते हैं, और भाई औलाद जब छाती में लात मारती है तो बहुत दर्द होता है, माँ बाप को बहुत दर्द होता है। भैया कन्हैया कह रहे हैं भैया तू चिंता ना कर। राधा रथ के आगे लेट गई, कहने लगी माधव मैं लेटू रथ के आगे।